क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप लोगों के बीच में होते हुए भी अकेले हैं? ऐसा लगता है जैसे कोई सुनने वाला नहीं है और समझने वाला नहीं है। लेकिन क्या हो अगर वो अकेलापन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? आज की दुनिया में हम इतने सोशल हो चुके हैं कि अकेला रहना एक डर की तरह महसूस होता है। लेकिन सच ये है कि अकेलापन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि खुद को जानने और बेहतर बनाने का सुनहरा मौका है। आज हम इस पर बात करेंगे, अकेलापन वरदान या अभिशाप। एक लड़का राहुल एक आम लड़का था जिसे लोगों के साथ रहना पसंद था। वह ग्रुप में पढ़ता, दोस्तों के साथ हर वक्त टाइम स्पेंड करता और खुश रहता। उसे लगता था कि अकेले रहना सिर्फ असफल लोगों की मजबूरी होती है। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब उसके सारे दोस्त उससे दूर हो गए, करियर में ठहराव आ गया और धीरे धीरे राहुल पूरी तरह अकेला रह गया। पहले वह टूटा, खुद से डरने लगा, लेकिन उसी खामोशी में उसे खुद को एक सवाल पूछा, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि खुद के साथ 10 मिनट भी नहीं रह सकता? और यही सवाल ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि जब हम अकेला होते हैं और कोई काम नहीं कर रहे होते, तब हमारा मस्तिष्क का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय होता है। यही वो स्थिति होती है जिसमें हमारा दिमाग को एक नया आइडिया आता है। न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जब आया था, तब वो अकेला पेड़ के नीचे बैठा था। टेस्ला कहते थे, बी अलोन, दैट इज द सीक्रेट ऑफ इन्वेंशन। जब हम अकेले होते हैं तब हम अपनी सोच को खुला छोड़ते हैं और वही सोच जन्म लेता है महान विचार। जब हम लगातार लोगों से घिरे रहते हैं, सोशल मीडिया, बातचीत और शोर शराबों से, तब हमारा ध्यान भटकता है। MIT की रिपोर्ट कहती है कि बार बार सोशल और इंटरनेट मस्तिष्क को थका देता है और फोकस घटता है। अकेले रहकर हम अपने भीतर गहराई में उतर सकते हैं और एक ही लक्ष्य पर केंद्रित कर सकते हैं। बिल गेट्स हर साल थिंक वीक मनाते हैं। इट मीन्स जहां वो 7 दिन पूरी दुनिया से हटकर अकेला सोचते हैं, और यहीं से माइक्रोसॉफ्ट के बड़े फैसले निकले। फोकस किसी भी सफलता की पहली सीढ़ी है और वह सबसे मजबूत होता है अकेलापन में। 5000 लोगों पर की गई रिसर्च के अनुसार 90% लोग सोचते हैं कि वे खुद को जानते हैं, लेकिन वास्तव में सिर्फ 10 और 15% लोग ही सच में सेल्फ अवेयर होते हैं। जब हम दूसरों के साथ होते हैं तो हमारी सोच बाहरी होती है। लोग क्या सोचेंगे, अरे लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने डर, इच्छाएं और मूल स्वभाव के सामने आते हैं। आत्मज्ञान वही है जहां से सच्चा ग्रोथ शुरू होती है। हर रात खुद से सवाल पूछिए, आज मैंने क्या सीखा, क्या महसूस किया और कल खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। याले यूनिवर्सिटी की एक स्टडी सामने आई है कि जो लोग अपने इमोशन को गहराई से समझते हैं, वो न सिर्फ बेहतर निर्णय लेते हैं, बल्कि ज़्यादा सुख, शांत और सफल होते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे अंदर के भाव जैसे डर, गुस्सा और जलन हमारे सामने आते हैं, और अगर हम इन्हें पहचाने तो हम उन पर काबू पा सकते हैं। जो इंसान खुद के इमोशन को मास्टर कर लेते हैं, जो इंसान खुद के इमोशन को जान लेता है, वो पूरी दुनिया को जान लेता है और पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। इसलिए अगली बार जब कोई भाव उठे, उसे दबाए मत, पहचानिए और समझिए। वही से शुरू होती है असली मानसिकता की ताकत। इतिहास गवाह है, जो लोग अकेले रहे उन्हीं ने दुनिया बदली। J.K. रोलिंग जब आर्थिक तंगी और अकेलापन में थी, तब उन्होंने हैरी पॉटर लिखी। स्टीव जॉब्स ने अपनी सबसे गहरी सोच अकेलापन में विकसित की। उन्होंने कहा था, क्रिएटिविटी इज जस्ट कनेक्टिंग थिंग्स, और वो कनेक्शन अंदर से आता है। जब आप अकेले होते हैं, अकेलापन में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, सिर्फ आप होते हैं, आपकी ऊर्जाएं। अगर आज आप अकेले हैं तो उसे कमज़ोर मत समझिए। दुनिया की भीड़ में सबसे ज़्यादा खोखलापन होता है, लेकिन एकांत में आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है। अकेलापन आपको खुद से जोड़ता है और खुद को जानने में मजबूर करता है। वो पूरी दुनिया को समझ सकता है। यही वो चुप्पी है जिसमें आत्मबल पैदा होता है। यही वो समय है जिसमें आपका नया संस्करण होता है। यही वो अकेलापन है जो आपको साधारण से असाधारण बना सकता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो
तो इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो खुद को अकेला महसूस करते हैं। कमेंट में लिखिए, मैं खुद से दोस्ती कर रहा हूँ, और खुद से हर दिन कुछ वक्त जरूर बिताइए। याद रखिए, भीड़ में चलना आसान है, लेकिन अकेला चलकर इतिहास बनाना बस खास लोगों में ही पा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।